को नमस्कार। आज का टॉपिक है हिंदू लॉज। हिंदू लॉज में 4 एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हम देखेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है 1955 का 25वां नंबर का एक्ट है। राष्ट्रपति का कंसेंट 18 मई 1955 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ 18 मई 1955 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 18 मई 1955 को ही है। इस एक्ट में कुल 6 चैप्टर 30 सेक्शन हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का उद्देश्य है हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि का संशोधन और समेकन करना। अब चलते हैं चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी से संबंधित है। उसमें कुल 1 से 4 तक का सेक्शन है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है, यानी इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है तथा वैसे हिंदुओं पर भी है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी हिंदू मैरिज एक्ट किस पर लागू होता है, सेक्शन 2 बताता है। तो पहला कंडीशन है कि ये वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के अनुयायी पर लागू होता है। दूसरा, जो धर्म से बौद्ध, जैन और सिख है उस पर लागू होता है। तीसरा, जो मुसलमान, पारसी और यहूदी नहीं हो उस पर लागू होता है। और इसके एक्सप्लेनेशन में भी 3 बातें बताई गई है। पहला कंडीशन है कि वैसा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। दूसरा कंडीशन है कि वैसा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके माता या पिता दोनों में से कोई धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है तथा उसका लालन पालन हिंदू रीति रिवाज से हुआ हो। सी, धर्म परिवर्तन करके हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख बन गया हो, उस पर भी यह हिंदू विधि लागू है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज है, कृष्णा कुमारी बनाम पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन, कालीकोटा 2009 का केस है। इसमें कहा गया है कि यदि माता हिंदू है और पिता मुसलमान हो, जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि उस बालक का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से किया गया हो, तब तक यह हिंदू विधि उस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 3 डिफिनीशन क्लॉज है। सेक्शन 3 में 7 प्रकार के डिफिनीशन बताए गए हैं। पहला है रूढ़ी और प्रथा। प्रथा जो है जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चला आ रहा है और रूढ़ियाँ उससे कम प्राचीन होती है। बी, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से नगर व्यवहार न्यायालय कहेंगे। सी, सगा और सौतेला। सगा से तात्पर्य है एक ही पति से जन्मा हुआ बच्चा। सौतेला से तात्पर्य है भिन्न पत्नी से जन्मा हुआ बच्चा। डी, सहोदर, यानी एक ही पत्नी से जन्मा हुआ बच्चा सहोदर कहा जाएगा और पति उसमें भिन्न भिन्न होगा। ई, विहित। विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के लिए बनाया गया नियम। एफ, यानी 3 एक्ट में सपिंड नातेदारी
सपिंड से तात्पर्य है पिंडदान के रिलेशनशिप में शादी वैध नहीं। 3G डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी प्रतिषिद्ध नातेदारी में किया गया विवाह सेक्शन 11 के तहत अकृत और शून्य होगा। चैप्टर 2 हिंदू मैरिज यानी चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से 8 तक है। सेक्शन 5 बताता है कि हिंदू विवाह के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कहता है कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा है तो उसका पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 में दंड का प्रावधान है और आईपीसी की धारा 495 और 494 के तहत दंडित किया जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और कंसेंट देने में समर्थ होना चाहिए। और तीसरा कहता है इंसैनिटी का दौरा बार बार नहीं आता हो। यानी इस तरह के उल्लंघन में यानी 5(2) के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य करणीय होगा सेक्शन 12(1)(b) के तहत। सेक्शन 3 5 का तीसरा खंड कि वर की आयु 21 वर्ष और वधू का आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए। यदि इसके उल्लंघन में विवाह किया जाता है तो पनिशेबल है सेक्शन 18(a) के तहत, यानी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपया तक का हो सकता है। 5वां का चौथा कंडीशन है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं होना चाहिए। यदि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई मैरिज होता है तो सेक्शन 18(b) के तहत सादा कारावास जो 1 मास तक का या जुर्माना जो 1000 रुपया तक का हो सकता है उसे दंडित किया जाएगा। विवाह का 5वां शर्त है सपिंड नहीं होना चाहिए। सपिंड रिलेशनशिप में किया गया विवाह जो है नल और वॉइड होता है, यानी सेक्शन 11 के तहत वॉइड मैरिज होगा और सेक्शन 18(b) के तहत पनिशेबल होगा, जो कि सादा कारावास 1 माह तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1000 रुपया तक का हो सकेगा। सेक्शन 7 हिंदू विवाह के संस्कार की बात करता है, यानी सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। यदि जहाँ सप्तपदी की बात है तो वह विवाह तभी वैलिड होगा जब 7वां स्टेप पूरा हो जाएगा। सेक्शन 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, यानी सेक्शन 8 कहता है कि हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो 25 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अध्याय 3 में 2 सेक्शन है, 9 और 10। सेक्शन 9 जो है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन से संबंधित है, जबकि सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण की बात करता है। अध्याय 4 विवाह की अकृतता और तलाक में सेक्शन 11 शून्य विवाह की बात करता है, यानी सेक्शन 5 विवाह के लिए जो शर्त है उसका पहला, चौथा और 5वां शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। ये सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 12 जो है शून्यकरणीय विवाह की बात करता है। सेक्शन 13 तलाक
13(1) में तलाक के आधार बताए गए हैं कि किन किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। यानी 13(1) में पति और पत्नी दोनों को तलाक का आधार बताया गया है कि इन 11 आधारों पर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं। पहला जारता, दूसरा है क्रूरता, तीसरा अभित्याजन, चौथा धर्म परिवर्तन, पांचवा मानसिक विकृतता, छठा कोढ़, सातवां यौन रोग, आठवां संसार परित्याग, नौवां 7 वर्ष से लापता होना, 10वां न्यायिक पृथक्करण, 11वां दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की डिक्री का पालन न होना। 13(2) सिर्फ पत्नी को ही 4 ग्राउंड बताता है। पहला है पति द्वारा दूसरा विवाह, यानी पति दूसरा विवाह कर लेता है तो पत्नी को तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि पति अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो पत्नी को तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है डिक्री फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट हस्बैंड, यानी भरण पोषण की डिक्री के भी आधार पर तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है। और चौथा है यौवन का विकल्प, यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी 4 आधारों पर सिर्फ पत्नी को तलाक का आधार प्राप्त है। 13(a) विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यार्थी को वैकल्पिक अनुतोष यानी अल्टरनेटिव रिलीफ की बात करता है। 13(a) 13(b) पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद, यानी दोनों व्यक्ति यदि साथ साथ रहना नहीं चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं, वो 13(b) बात करता है। 14 विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए याचिका पेश न की जाएगी, यानी 14 कहता है कि विवाह हो जाने के उपरांत 1 वर्ष तक कोई भी डाइवोर्स के लिए याचिका नहीं पेश किया जाएगा। 15 कहता है कि कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे, यानी जब तलाक हो गया उसके बाद कहा जाता है कि कोई व्यक्ति विवाह करने के लिए कब एलिजिबल होगा, यानी अपील का जो है अधिकार समाप्त हो जाता है तब। 16 शून्य और शून्यकरण विवाहों के अपत्यों की धर्मजिता, यानी शून्य और वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न संतान जो है वो लीगल यानी वैलिड संतान होगा, ये 16 कहता है। 17 द्विविवाह के लिए दंड की बात करता है। 18 हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तों के उल्लंघन में दंड का प्रावधान का बात करता है कि 5(3) के उल्लंघन में किया गया विवाह कठोर कारावास जो कि 2 वर्ष तक का होगा या जुर्माना जो 1 लाख रुपया तक का होगा। और 5, 4 और 5 के उल्लंघन में कोई विवाह होता है तो सादा कारावास जो कि 1 महीना या जुर्माना जो 1000 रुपया तक का हो सकता है, ये सेक्शन 18 बताता है। अध्याय 5 क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया की बात करता है। सेक्शन 19 कहता है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, यानी तलाक की अर्जी कहाँ किया जाएगा, तो कह रहा है सेक्शन 19 कहता है कि हर अर्जी जो है फैमिली कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही किया जाएगा। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर अवश्य करें।